हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में हम बताएंगे वेटिंग टिकट का बिग अपडेट। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस हाल ही में संसद में ये मुद्दा उठा था कि ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलती ही नहीं है, जिसके कारण यात्री परेशान रहते हैं। वेटिंग टिकट वाले यात्री किसी भी कोच में जबरन भर जाते हैं। ऐसे में जिनकी सीट कंफर्म भी नहीं होती ऐसे में जिनकी सीट कंफर्म भी होती है, उन्हें भी यात्रा करने में दिक्कत होती है। हर रोज़ ट्रेनों में कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस रेलवे प्रशासन को हर रोज़ बड़ी शिकायतें इस तरह की मिल रही थी। संसद में मुद्दा करवाने के बाद अब रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया है। ऐसे में अब वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफ़र करने वाले सावधान हो जाएं। जी हाँ गाइस, और वेटिंग टिकट से स्लीपर में सफ़र नहीं कर सकते हैं। रेलवे की ओर से इस पर सख्ती भी शुरू कर दी गई है। पैसेंजर्स पर जुर्माना लगाने के साथ ही जनरल कोच में भी उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। अब विंडो टिकट से भी नहीं कर सकेंगे स्लीपर में सफ़र। अगर यात्री ने ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया है तो कंफर्म ना होने पर ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ गाइस, और पैसा आपने जो भी पैसा उसमें किराए में लगाया है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन अभी तक लोगों को यही लगता है कि विंडो से अगर वेटिंग टिकट भी लेते हैं तो वो भी ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा के हकदार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। रेलवे ने फिर एक बार कंफर्म किया है कि विंडो का वेटिंग टिकट भी स्लीपर कोच में यात्रा की अनुमति नहीं देता है। इस टिकट से जनरल कोच में ही सफ़र किया जा सकता है गाइस। ऐसे में दोस्तों, अगर किसी ने वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन के शयन कोच में सफ़र किया तो वह सज़ा का हकदार होगा, यानी उस पर जुर्माना लग सकता है गाइस, उसे भी सज़ा मिल सकती है। यात्रा की दूरी का वसूला भी जा सकता है जुर्माना। रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि चेकिंग के दौरान टीटी यात्रा की दूरी का जुर्माना वसूल कर सकता है। इसके साथ ही गाइस, अगर वेटिंग टिकट लेकर यात्री स्लीपर कोच में सफ़र कर रहा है तो उसे जनरल कोच में भी भेज सकते हैं, यानी टीटी जो है उसे जनरल कोच में शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि ये टिकट जनरल कोच में ही सफ़र की इजाज़त देता है। उत्तर और जो पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी जो हैं वो बताते हैं कि लगातार जीआरपी और आरपीएफ की गश्त जो है वो ट्रेनों में बढ़ा दी गई है, जिससे वेटिंग टिकट वाले यात्री कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए परेशानी का जो सबक नहीं बन पाए, परेशानी नहीं कर पाए उनके लिए। अब आप बताते हैं वेटिंग टिकट जारी करने की आखिर वजह क्या होती है। आखिर इंडियन रेलवे जो है वेटिंग टिकट क्यों जारी करता है, इसका क्या कारण है। रेलवे के जिम्मेदार बताते हैं कि विभिन्न ट्रेनों में अलग अलग वेटिंग टिकट बुकिंग की व्यवस्था होती है। कोच में वेटिंग टिकट इसलिए भी मिलती है क्योंकि अगर किसी कंफर्म सीट वाले यात्री ने टिकट कैंसिल कर दी है तो फिर रेलवे को घाटा न हो जाए। इसलिए ही ऐसे यात्रियों को यात्रा करने की सहूलियत दे दी जाती है। इसलिए रेलवे वेटिंग टिकट भी देता है, यानी किसी यात्री ने सीट उसकी कंफर्म है और वो सीट में नहीं बैठता है, यानी तो उसके बाद उसे जो है कैंसिल कर देता है, तो वो जो रेलवे जो है वो घाटे से बचने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करता है। हालांकि जब ट्रेन में कंफर्म टिकट धारकों की संख्या सीटों के बराबर होती है तो फिर वेटिंग टिकट धारकों को जनरल कोच में ही यात्रा का परमिशन होती है। अब जानते हैं गाइस, एक सीट कंफर्म और बाकी वेटिंग है तो ये छूट आपको मिल सकती है। रेलवे के अनुसार विंडो टिकट बना है तो फिर स्लीपर कोच में एक ही पीएनआर पर अगर 2 से 3 यात्रियों के टिकट बुक हैं और एक ही सीट कंफर्म है तो भी वेटिंग के यात्री उस यात्री के साथ सफ़र कर सकते हैं, यानी वेटिंग के यात्री जो हैं उस यात्री के साथ सफ़र कर सकते हैं। यात्री अपनी ही सीट पर उसे यात्रा करा सकता है। ऐसे यात्रियों की वेटिंग तभी कंफर्म होती है जब किसी कंफर्म सीट वाले यात्री ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया हो। फिर आरसी सीट की व्यवस्था होती है। गाइस आरसी सीट ऐसी सीट होती है जिसमें करीबन एक सीट का गाइस हाफ यानी आधा भाग आपको मिलता है, यानी बैठने के लिए आधी सीट आपके लिए अलॉट की जाती है। आरसी का टिकट लेकर यात्री आराम से ट्रेन में कंफर्म सीट पर यात्रा कर सकता है।
तो गाइस ये वेटिंग टिकट से जुड़ी आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।